मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे और कहा कि रायसेन को मिली बड़ी सौगात। आज मध्य प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात मिली है। रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में 1800 करोड़ का निवेश, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और वह भारत सरकार की एक पीएसयू के द्वारा रेल स्पीड ट्रेन आने वाले समय में जो चलाई जानी है उसके कोच का निर्माण यहाँ पर होगा। ये बड़ी सौगात है और औद्योगिक क्रांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मानसून के बाद डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अमले को पूरी तरह से बरसात में जो बीमारियां होती हैं उसके लिए सजग और जो भी आवश्यक दवाएं हैं, जांच और टीकाकरण, उन सब के लिए निर्देशित किया गया है। और मेडिकल कॉलेज में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है, डायबिटीज, फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर, लिवर कैंसर, इस प्रकार की जो बीमारी है उनकी भी हर व्यक्ति की जांच हो जाए। उसके लिए जो भारत सरकार ने निरोगी का अभियान चलाया है, उस अभियान के अंतर्गत ग्वालियर में भी हर गांव के हर घर में आशा वर्कर के माध्यम से हम दस्तक दे रहे हैं। सबकी प्राइमरी जांच हो जानी चाहिए, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं और समय पर जो जरूर दवाएं हैं वह ले पाते हैं। तो यह अभियान भी चल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर घर तिरंगा अभियान 10 से 15 अगस्त तक चलेगा। जैसे पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक देशभक्ति का ज्वार पैदा हो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में, उसके लिए अपने घर की छत पर तिरंगा लहराए, ऐसा जो अभियान है हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में आम आदमी को साथ में लेकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। दिग्विजय सिंह की 2018 में 50 लाख फर्जी वोटर पर कहा कि आधारहीन बातें करना कांग्रेस की आदत हो गई है। उनका जन आधार लगातार खिसक रहा है क्योंकि उन्होंने हमेशा ही ऐसी बातें की है जो जनता के गले नहीं उतरती है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बाद अब इनको बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के अड्डों को भी तबाह किया गया है, पर 3-4 जो आतंकवादी ने बेकसूरों की निर्मम हत्या की थी उनको भी समाप्त कर दिया है। तो इसलिए ऑपरेशन महादेव भी सफल रहा और ऑपरेशन सिंदूर भी सफल रहा है और कोई भी आतंकवादी हिम्मत नहीं करेगा कि वह इस प्रकार की कायराना हरकत करे। आज वास्तव में मध्य प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। जैसा आपने बोला, रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की उपस्थिति में 1800 करोड़ का निवेश, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा और वो भी भारत सरकार की एक पीएसयू के द्वारा रेल जो स्पीड ट्रेन चलाई जाने वाली है आने वाले दिनों में, इसके कोचेस का निर्माण वहाँ पर होगा। ये बड़ी सौगात है और औद्योगिक क्रांति की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो तमाम ऐसी बरसात के बाद तमाम बीमारियाँ जो ग्वालियर में ज़्यादा होती हैं, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश? स्वास्थ्य अमले को पूरी तरह से बरसात में जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए सजग और जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं, जांचें हैं, टीकाकरण है, इन सब के लिए निर्देशित किया गया है। और मेडिकल कॉलेज में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज जो होती हैं, हमारी डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, ब्लड प्रेशर है और जो लीवर कैंसर है, इस प्रकार की जो कैंसर हैं, इनकी भी हर व्यक्ति की जांच हो जाए। इसके लिए जो भारत सरकार ने निरोगी का अभियान चलाया है, उस अभियान के अंतर्गत ग्वालियर में भी हर गांव के हर घर में आशा वर्कर्स के माध्यम से हम दस्तक दे रहे हैं और सभी की प्राइमरी जांच हो जाने से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं और जो समय पर जो ज़रूरी दवाइयां हैं वो ले पाते हैं। तो ये अभियान भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर घर तिरंगा फिर इस बार तैयार किया जा रहा है। वो अभियान तो 10 से लेकर 15 के बीच में उसी प्रकार से जैसे पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक देशभक्ति का ज्वार पैदा हो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में, इसके लिए अपने घर के छतों में तिरंगा लहरा दें। ऐसा जो अभियान है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में आम आदमी को साथ में लेके और इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। लगातार सवाल उठा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर। आज भी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 2018 में 50 लाख फर्जी वोटर निकले थे। देखिए, आधारहीन बातें करना भी कांग्रेस की आदत हो गई है। उनका जनाधार लगातार खिसक रहा है क्योंकि उन्होंने हमेशा ही ऐसी बातें की हैं जो जनता के गले नहीं उतरती है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बाद अब इनको कोई बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के अड्डों को भी
तबाह किया गया, जमी दोज किया गया और जिन 3-4 आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या की थी उनको भी समाप्त कर दिया है। तो इसलिए ऑपरेशन महादेव भी सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर भी सफल रहा है। अब कोई भी आतंकवादी हिम्मत नहीं करेगा कि वो इस प्रकार की कायराना हरकत करे। राहुल गांधी कल